दरवेश बाबा, दरवेश बाबा, आपने मोहब्बत अता की, मुझे खुशी हुई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दर हकीकत मैंने तुम्हें देखा और मोहब्बत पाई मेरे बच्चे निजामुद्दीन। मैं साथियों के साथ बहुत जल्द यहाँ मोहब्बत का एक हल्का कायम करना चाहता हूँ। मैंने दिल का दरवाजा खोल लिया है। तमाम दोस्तों को खबर पहुंच चुकी है। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। बेशक सर, आंखों पर दरवेश बाबा। कहाँ है वो? वो वहां उस दुकान के पास खड़े हैं। चारा खिलाओ इसे। बिल्कुल जनाब। कनूर, तुम यहीं रुको। ठीक है जनाब। चोर, चोर, पकड़ो इसको। मेरी थैली ले गया वो। कोई तो मेरी मदद करे। ले गया वो मेरे सोने के सिक्के। पकड़ो। आका, मिन्नत करता हूं, मेरी जान बख्श दीजिए। बख्श दे मुझे मेरे आका। माफ कर दे मुझे आका। निजामुद्दीन साहब, इन चोरों की सजा का फैसला कर चुका हूं मैं। अगर मैंने दोबारा इन चोरों को देखा तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये दोनों सजा के मुस्तहिक थे उस्मान साहब। आप बिल्कुल हक बा जानिब हैं। तरीके से निभाइए अपनी जिम्मेदारियों को निजामुद्दीन साहब। मत भूलिए कि आपने हल्फ उठाया था और आप ही जिम्मेदार हैं यहां पर होने वाले हर जुल्म के। अगर आइंदा कभी ऐसा हादसा पेश आया तो हिसाब आपको चुकाना होगा।
ये इसी का हकदार था। इससे इबरत हासिल होगी और लोगों को। आपने बिल्कुल ठीक किया उस्मान साहब। इन दोनों चोरों को ले जाओ। ये रही आपकी अमानत। सलामत रहो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। क्या आप उस्मान साहब हैं? अर्तुगरुल साहब के बेटे? बाबा की तरह बहादुर हो। खुदा आप दोनों को हमेशा खुश रखे और आप जैसे आदिल सरदारों के हाथों ही हमारी हिफाजत फरमाए। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश रहिए माँ जी। असली और करम। बहुत मेहनत की है इसे मुकम्मल करने में। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ, अलाजा का इलाज भी हो चुका है। तुम बहुत बहादुर हो बेटे। तुम्हारी अदल वाली तलवार हमेशा कायम रहे। जज़ाकल्लाह दरवेश बाबा। कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? उसी की जानिब से आए हैं और उसी की जानिब ही जाएंगे बेटे। हम अपने कल्ब के साथ उस राह पर चलते हैं और कदमों के साथ सियाहत करते हैं। सयाहत मुबारक हो दरवेश बाबा। अल्लाह तुमसे राजी हो। बचपन से सयाहत कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी कभी। बहुत ही खूबसूरती से बना है बेटा, पर इसकी कीमत क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। दुआ चाहिए, कीमत नहीं। रिस्क में बरकत अल्लाह ही देता है। आपके लिए हदिया है मेरी तरफ से। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें दोनों जहान की खुशियां मिले। जब दोस्त अपने दोस्त के साथ हो तो खुशबख्त होता है, बहुत खुशबख्त होता है। अल्लाह की अमान में रहो, सलामती के साथ। खैरियत है उस्मान साहब? ऐसे बहुत से हैं जो रूप धार कर निकलते हैं, बहुत से गद्दार ताज और खिरका ओढ़कर दरवेश बन जाते हैं। इन लोगों पर भरोसा कभी मत करना। न गद्दार अपनी गद्दारी से बाज आता है और न जालिम अपनी सफाकी से। इतना काफी है कि हम सराते मुस्तकीम पर हैं। गुंजा खातून, सामान की हिफाजत करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान ये है।
ये मुश्किलात पैदा करेगा। हमले में उस्मान को कत्ल कर दो, लेकिन अताबाली की बेटी बाला जिंदा चाहिए मुझे। वो हमारे लिए बहुत अहम है। वो बाला खातून है, आपको कैसे मालूम हुआ? जब मैं अखी आवरान के दर पर उनका मुरीद बनने गया तब देखा था उसे, और अपने बाप के हमरा थी। तब ये कम उम्र थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली। बिल्लू साजी को देखा? हाँ देखा था कैसे उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। मिलाओ मुझे। रेजा रेजा कर दिया। हुई ना बात। छोड़ेंगे। कैटलोनिया के बहादुर बेटों, सुन लो। शहजादा सल्वाडोर के शेर दिल जंगजुओं, क्या तुम लोग दहशत फैलाने के लिए तैयार हो? बोलो, होना तैयार। हम तैयार। क्या तुम तैयार हो? तैयार हैं। तैयार हो तुम लोग? हाँ, तैयार हैं। लोग हमें शहजादा सल्वाडोर के बेरहम सिपाहियों से जानेंगे। वो अपने बच्चों को हमसे छुपाएंगे। औरतें हमारा नाम सुनकर दहशत से कांप उठेंगी। नौजवानों के बाल दहशत से सफेद हो जाएंगे। शहजादा सल्वाडोर के लिए, हमारे मुंतजिर माले गनीमत के समंदर के लिए अब जंग का वक्त आ चुका है। सल्वाडोर, 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 सल्वाडोर। बहुत खुश नजर आ रही हैं बाला खातून। अलाजा जो आ गई है। कैसी है बालाजा? आपको देखकर तो लग रहा है उस्मान साहब ने इलाज कर दिया है। उनके हाथ में शिफा है ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इलाजा को ठीक कर दिया। उनके हाथ में शिफा है या नहीं, लेकिन लगता है इलाज के जरिए आपके दिल में जगह बना ली है। क्या कहना चाहती हो गुंजा खातून? कह दो जो कहना है तुम्हें। कई कबीले से आने वाले ग्राहकों से पूछा है, उस्मान साहब की बीवी नहीं है। मुझे लगता है उनकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई होगा। काफी पूछगछ की है मैंने, कोई महबूबा भी नहीं। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम हुंचा खातून? जिन नजरों से दुकान में देख रहे थे इसलिए। असली और करम, ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ। अलाजा का इलाज भी हो चुका है। आईगुल खातून के लिए भी उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। चचाजाद है वो उनकी, और क्या करते हैं? क्या उसे वहां मरने देते?
क्या ये उस्मान जैसे मशहूर बहादुर के लायक होता? कहीं हसद तो नहीं कर रही आप? ये मटका दुकान में रख दो और जो खाली हो गए हैं उनका जायजा लो। जिद छोड़ दे बाला खातून, मैं दुकान का जायजा लेती हूँ और आप अपने दिल का जायजा लें तो अच्छा होगा। ठीक है बाला खातून। सलामत रहे। कारोबार अच्छा हो बहनों। शुक्रिया भाई आपका। आप ठीक है ना? शुक्रिया खातून। अस्तबल में एक सफ़ेद घोड़ा है, वो शायद आपको बुला रहा है। क्या मतलब है आपका? उसकी तबीयत ठीक नहीं, मदहोशी की आलम में है। आइए बहन, उसको देखिए। मैं अभी देख कर आती हूँ। आप जाइए बाला खातून। दुकान का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना कीजिए। मैं आ गई मेरी बहन। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें तकलीफ देते हुए अच्छा नहीं लगे। ले जाओ इसे। हमला करो बाजार पे। कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ।
बाहर जाओ सब। तुम्हारे हाथ खून में लथपथ हो गए उस्मान। तुमने अपने ही खानदान के फर्द का खून बहाया है उस्मान। बताओ मुझे, ये कब तक चलता रहेगा? हाँ? और क्या अंजाम होगा इस सब का? वो खून जो काई कौम के अंदर जहर घोल रहा है वो बहाया है मैंने। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन याद रहे ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं बतूर नहीं हूं उस्मान, सुन लिया? मैं बतूर नहीं हूं। जो मुझे तलवार दिखाएगा उसे अपनी आंखों से निकल जाऊंगा मैं। हद में रहो। तुम मेरे भाई हो, ये भूल जाऊंगा मैं। बाबा का इंतजार नहीं करूंगा। अपने ही हाथों से तुम्हारा कलेजा चीर डालूंगा उस्मान। हर चीज सामने आ गई है, चचा लोग और गद्दारी भी। मैं नहीं, असल में आप लोग डरो। उस्मान, जब तुम झूले में रोया करते थे उस वक्त मैं बाबा से ये फन सीखा करता था जिसे सियासत कहते हैं। सबसे अहम अंजाम है उस्मान। और क्या है वो? बाज औकात जीत के लिए आदमी मुख्तलिफ खेल खेलता है। जानते हो क्या है वो? तुम जैसा ना तजुर्बेकार इन खेलों को कभी नहीं समझ सकता। गुंदू साहब, नए बाजार पर हमला हुआ है। दुंदा साहब ने आपको फौरन बुलाया है। हमें नए बाजार के लिए रवाना होना है। बाला खातून, भाई जाने दीजिए मुझे, ताकि तुम हमारे सर पर नई मुसीबतें ले आओ उस्मान। मेरे हाथ खोलिए, फौरन जाना होगा मुझे, समझे मेरी बात? तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा इस मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तुम्हारा नए बाजार से क्या लेना देना? भाईजान, पहले ये सोचो कि उस काफिर कालानूस से तुम खुद को कैसे बचाओगे। सोचते रहो। भाईजान, भाईजान मेरे हाथ खोलिए, खोले। उस्मान, तुम यहां से तब निकलोगे जब मैं इजाजत दूंगा तुम्हें। बाबा के आने तक ये बेड़ियां नहीं खुलेंगी। भागना चाहती हो? तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब देना होगा। मुंह बंद करो, मशरूब लाओ। अल्लाह आप किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालते। मुझे मेरी अम्मी सुमैया जैसी ताकत नसीब फरमाए। मुझे भी उनकी तरह शहादत नसीब फरमाए। मुझे हिम्मत अता करें। गुज़िश्ता रोज जब मैंने आपको अलाजा के लिए रोते हुए देखा तो वादा किया मैंने खुद से, अगर कोई इस खातून की आंखों में कभी आंसुओं का बायस बनेगा, मेरा जानी दुश्मन होगा वो। वापसी साहब, हाथ खोलिए मेरे। इससे पहले
कि मैं गुस्से में आकर कुछ कर डालूं। फौरन खोल दो इसके हाथों को और इसकी जगह खुद को कैद करो। क्या? जल्दी, जो कहा है फौरन करो, जल्दी। शुक्रिया बमसी साहब, नए बाजार पे हमला हुआ है, चलिए फौरन निकलना होगा इसी वक्त। चलो उस्मान, निकलते हैं। शाबाश, जल्दी करो। मेरे बहादुर जंगजुओं, ये प्याला मैं तुम्हारे लिए उठा रहा हूं। क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है? पानी पिला दो। नहीं मिलेगा पानी जब तक सब कुछ बता नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ सिर्फ मेरी जबान खुलवाने के लिए लाए हो? क्या बकवास कर रही हो? इधर आओ, मेरी बात सुनने के लिए। यहाँ कहीं तुम्हें एक औरत से डर तो नहीं लग रहा? अहमक, तो तुम अपने अंजाम को पहुंच ही गए। भाग रही है वो। पकड़ो उसे, बच के जाने ना पाए। भागो भागो, जल्दी करो। किसी सूरत नहीं छोड़ना इस लड़की को। जल्दी, चारों तरफ से घेरो इसको। भागो जल्दी जल्दी। भागो भागो। ज़ोहरा खातून, बामसी साहब ने उस्मान को हवालात से फरार करवा दिया है। पहले वाली मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। अब कहाँ जाओगी? देख लो अपना इबरतनाक अंजाम।
दोबारा भागने की कोशिश की जान से मार दूंगा। ले चलो। उस्मान साहब, दुर्सुन साहब, मैं आप ही के पास आ रहा था उस्मान साहब। नए बाजार में आखिर क्या हुआ है दुर्सुन साहब? बामसी साहब मेरे बाबा की तरह है, कहिए जो कहना है। उन्होंने बाजार पर हमला किया और फिर सबको मार दिया। गुंजा खातून जख्मी हैं और बाला खातून, बताइए मुझे कहाँ है वो? बाला खातून को वो साथ ले गए। इस सब के पीछे कौन है? इसके पीछे जो लोग हैं वो बिल्कुल वाजे हैं, लेकिन किले से सिपाही तो निकले ही नहीं। यकीनन ये काम उन्होंने किसी से करवाया होगा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है। किसी खुफिया जगह ले गए होंगे। अब मैं किले नहीं जा सकता। जब सोफिया बाला को देखेगी तो वो हमारा आपस का ताल्लुक जान जाएगी, क्योंकि उसने मुझे बाला खातून के साथ देखा था। उस्मान साहब, अब मैं आपके साथ हूं। आपके साथ ही रहकर बाला खातून को उनके कब्जे से निकाल सकते हैं। कल जाएंगे आप दुर्सुन साहब? मगर क्यों जनाब? अगर वो बाला खातून को कत्ल करना चाहते हैं तो वो कहीं और नहीं, बाजार में ही करेंगे। तफ्तीश करने के लिए वो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। जब वो आपसे मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे तो आप दोनों को एक दूसरे के सामने बिठाने के लिए आपको बाला खातून के पास ले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और हम इन पर हमला कर देंगे। बोरान। जी आका। दुर्सुन साहब हमें बाला खातून के पास लेकर जाएंगे। तुम और गनूर सिपाही इनका पीछा करोगे और हम सामसा चाउश के कबीले में तुम्हारी खबर का इंतजार करेंगे। जो आपका हुक्म जनाब। यूं गर्दन झुकाए खड़े होने से क्या लगता है मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? दिन की रोशनी में जब हमला हुआ, बाजार भरा हुआ था, उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे? मैंने पूछा क्या कर रहे थे? जनाब वो बहुत ज्यादा थे, अचानक हमला कर दिया। अचानक हमला इसे कहते हैं। तुम लोग अय्याशी के आदी हो गए हो।
पहलू में लटकी तलवारें दिखाने के लिए नहीं हुआ करती। मैं तुम लोगों को क्यों पालता हूं? हाँ? बताओ क्यों? जो अपने हलक से उतरे लुक्मे का हक अदा ना कर सके, उसके हलक की भी कोई जरूरत नहीं। एक दिन तुमने मुझसे पूछा था, जनाब, आप कौन सी खुशबू पसंद करते हैं, है ना? अब जवाब देता हूं मैं, निजामुद्दीन साहब। खून की बू। ऐसे सर मत झुकाओ। अब मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम उसका जवाब दोगे मुझे, समझे? जो आपका हुक्म जनाब। दरवाजे पर जब कोई अजनबी आ जाए तो कुत्ता भी भौंकता है। क्या तुम कभी भौंके हो निजामुद्दीन? ये बाजार का क्या हाल कर दिया है? जनाब मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उठाओ इन लाशों को और जंगल में जाकर फेंकाओ। ये हमारे किसी काम की नहीं, शायद जानवरों और परिंदों के काम आ जाएं। नीचे से नहीं बेटा, ऊपर से खींचो। ऐसे। देखो बेटा, ये कमान लकड़ी से बनी है और इसके नीचे भैंस की खाल लगी है, जो कि मैंने खुद लगाई है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे हाथ से चलाया हुआ तीर हदफ तक पहुंचना चाहिए, समझे? मर्द वो होता है जो तीर हदफ तक पहुंचाए, वरना कमान ना उठाए। बताओ, पकड़ना चाहते हो ये कमान?
उस्मान साहब, वामसी साहब, मेरे दोस्तों खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आने की खबर देते तो दावत का इंतजाम करता। ये मत समझे कि ताखीर हो गई सामसा चाउश। मेरे कबीले की शान बढ़ा दी है। सिर्फ दुम्बे ही नहीं बल्कि इस खित्ते की तमाम मखलूकात आपके रास्ते में कुर्बान कर देता। लेकिन मुझे लगता है आप यहां खाने के लिए नहीं आए। कुछ वक्त के लिए हम सब आपके पास कयाम करेंगे। हमारे लिए हमारे अपने कबीले में सुकून नहीं रहा। कबीला कहें तो वो ये रहा, दोस्त कहें तो वो मैं हूं, और खैमा आपका सामने, आप सर आंखों पर। अल्लाह आबाद रखे साम साहब को। परेशानी दूर हो अलीशार साहब। आसानी से दूर नहीं होगी दुंदार साहब। झंडे वाली सरकार के बाजार पर हमला हुआ है, यानी अब अमन किसी के लिए नहीं है। मैं जंगल का शिकारी हूं और आप लोग जंग के मैदान के। बताइए मुझे, ये हरकत किसने की होगी? दोस्त और दुश्मन दोनों ही वाज़े हैं। ये काम सिर्फ कोमलो जाहिसार ही कर सकता है और कोई नहीं। इस तरह की जलील हरकत कालानूस ही कर सकता है। कालानूस, अब देखते हैं मेरे हाथों से तुम्हें कौन बचा सकता है। क्या सबको मार दिया? बाला खातून, तुम ठीक तो हो मेरी बहन? आराम से यहाँ बैठो। खातून, आप ठीक तो हैं खातून? मैं काई कबीले का सरदार दुंदार हूं। उस्मान साहब के चचा। हाँ, मैं उस्मान का बड़ा भाई। क्या हुआ खातून, बताओ हमें। उस्मान साहब को बताए, सबको मार दिया। बाला खातून को अगवा कर लिया। उसका उस्मान से क्या ताल्लुक है? कौन है ये बाला खातून? जब उन्होंने सभी को मार दिया था तो फिर बाला खातून को क्यों उठाकर ले गए? वो तो सिर्फ मामूली चीजें बेचने वाली थी। उसका उस्मान से क्या ताल्लुक? इस खातून को कबीले ले चलो। जोहरा खातून इनका इलाज करेंगी। मैं बाद में सब आकर मालूम कर लूंगा। आ जाओ। शाबाश। सब कुछ पता लगा लूंगा और सबसे पहले आप ही को बताऊंगा मैं। अब कले जाकर तफ्तीश करने का वक्त है। आप लोग होशियार रहें दुंदार साहब। मेरी तरफ से आने वाली खबर का इंतजार करें। जंग दरवाजे पर है। चलो।
जनाब, उस्मान साहब अपने साथियों के साथ फरार हो गए। ये कैसे हो सकता है? अकेले नहीं जनाब, बमसी साहब भी उनके साथ हैं। अगर ये यहाँ से दोबारा भागी तो सबकी जान ले लूंगा। कोई आ रहा है। शहजादी सोफिया, खुशामदीद। कैटालोनिया के शहजादे सेल्वाडोर, मैं जानती थी तुम ये काम आसानी से कर लोगे। शहजादे, तो ये है अदाबाली की बेटी बाला खातून। बहुत जिद्दी है ये। आका यानीस के सामने इसकी जिद कुछ भी नहीं।